हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से लगाने का, ठीक है ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हमने गैस कर क्वेश्चन करके लाए तो कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक एक क्वेश्चन हमारे साथ लगाते चलना, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश करना तुम सब, ठीक है ना। चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। देख बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करके आयनिक क्रिस्टल है। कौन जो है आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, जल्दी बतलाओ। हम जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण जो होता है हीरा ग्रेफाइट होता है, पता है आयनिक, है ना, हीरा और ग्रेफाइट होता है। कहेगा ना सर कैसे बतला रहे, हीरा और ग्रेफाइट कैसे हो जाएगा, ये तो जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का ना होता है। कहिएगा सर केवल आयनिक का पूछा जा रहा है, तो कहिए सर NaCl याद रखना। हम जिस टाइप का क्वेश्चन बतला रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, समझो। चलो आप लोग अच्छे तरीका से लगाना और कहेगा सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट हो सकता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस कहा जाता है, पता है कि जी गुरुजी, तो वही तो कहा जा रहा है, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। नेटवर्क ठोस जो कहा जाता है किस क्रिस्टल को कहा जाता है, तो सहसंयोजक ठोस को कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क ठोस जो होता है सहसंयोजकता का दूसरा नाम है, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 का याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को तुम सब लाइक करते रहो, ठीक है ना, क्लास को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तुम सब हो क्लास को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सारे बच्चे कर लो, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा बाबू, क्या हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होती है। किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो होता है कमी होता है। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, स्टटकी दोष के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। 3 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इस यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। कौन जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। हम लोग जानते हैं बाबू के फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो होता है, याद रखना, Fe2O3 होता है। कहेगा सर ये तो दिया नहीं है, लेकिन Fe3O4 दिया है ना, दोनों होता है, याद रखना, दोनों होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, जल्दी से इसका ऑप्शन लगाओ, क्या हो जाएगा 5 का आंसर। कहेगा सर हम जानते हैं CaCl की क्रिस्टल संरचना BCC होती है, और जब पूछे जाएगा NaCl के बाबू, NaCl की क्रिस्टल संरचना पूछा जाएगा तो FCC मारना, क्या रे बबुआ, FCC मारना, याद रखना। जितना हम क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे ना उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। NaCl का पूछता मतलब साधारण नमक का पूछता तो FCC मारते, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है, देख बाबू यहां क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बर्फ में अगर नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखो बर्फ जो होता है, बर्फ में क्या कीजिएगा, वहां नमक मिला दीजिएगा तो उसका तापमान जो होगा 0 डिग्री से कम हो जाएगा। इसका कारण जो होता है बाबू, याद रखिएगा, हिमांक का अवनमन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन करना छोड़ो, अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करना। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोललता, है ना, ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, और जो है तो मोलरता जो होता है ताप के द्वारा प्रभावित होता है, याद रखना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ना हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है CaNO3 होल 2 का गुणांक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। तुम सब क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना तुम सब, ठीक है ना बाबू। आप सबके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो आपसे तो पैसा का डिमांड नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो यहां जो है देख बाबू, यहां 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। किसका ऑक्सीकरण विभव जो होता है सबसे अधिक होता है। कहिएगा सर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो यहां 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कार्य के सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। कौन जो होता है सबसे शक्ति ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ, इसका आंसर बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली, तो कहिएगा सर F2 नहीं होता है, बिल्कुल F2 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू
11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे। विद्युत अपघट्ट के नियम जो होता है वो किनके द्वारा दिया गया था? जल्दी से इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? जल्दी इसका आंसर लगाओ, सारे बच्चे का हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर विद्युत अपघट्ट के जो नियम दिए थे सर जी हम जानते हैं, फैराडे साहब दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे रे बबुआ। यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैराडे की इकाई है, फैराडे की इकाई क्या होती है? जल्दी से लगा दो। कहिएगा सर कूलम मोल इनवर्स होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एथिल एसीटेट करेक्ट एसीटेट का जल अपघटक का उदाहरण था। जल अपघटन का उदाहरण क्या होता है? जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है क्या? कहिएगा हाँ सर वही तो होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखना। 13 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है रे बबुआ, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, का है? सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है? विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो है आप कहिएगा सर क्वथनांक का उन्नयन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिजली की एक कहा जा रहा है कि बिजली की एक फैराडे बराबर होती है, मतलब तो बिजली की एक फैराडे बराबर कितने कूलम के बराबर होता है? आप कहिएगा सर इतना आसान क्वेश्चन, 96,500 कूलम नहीं होता है? कहिएगा हाँ गुरुजी याद पड़ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बीच हम रख रहे हैं, करा रहे हैं, तो आपका तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका आंसर लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? कौन सा ऑक्साइड जो होता है धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? जल्दी से जो है ना 16 का आंसर बतला दो। तो कहिएगा सर CrO2 है ना, CrO2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्पेस में करे के प्यूलिक सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में करे के शेयर स्कर माना गया है, क्यों माना गया है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो माना गया है प्रदूषण मुक्त है। क्या है? प्रदूषण मुक्त है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देख बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? मतलब किस सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन बी हो जाएगा बउआ। 18 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए हम जितना क्वेश्चन परोस रहे हैं, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का। चल बउआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? जल्दी से जो है 19 का आंसर बतला दो। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो है सक्रिय भार पर करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतला तो। कहा जा रहा है किसी कोटि के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है क्या होती है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ? द्वितीय कोटि के लिए आप सबको पता होना चाहिए, प्रथम, याद रखना। हम जो बतलाएंगे याद रखना तुम सब, ठीक है। प्रथम, ठीक है, यहाँ प्रथम का बतलाने आने हैं, यहाँ जो है द्वितीय क्या हो जाएगा? द्वितीय के बतलाने वाले हैं, और यहाँ जो है शून्य के बतलाने वाले हैं, याद रखना। हम जितना बतला रहे हैं अच्छे से याद रखना। प्रथम का पूछा गया है, क्या चीज का पूछा गया है बाबू? एक मिनट, द्वितीय का पूछा गया है, हम प्रथम का बतलाते हैं, ठीक है। प्रथम का आगे बतलाएंगे, कहिएगा सर सेकंड इनवर्स होता है। प्रथम का इकाई जो होता है सेकंड इनवर्स होता है। द्वितीय का इकाई जो होता है बाबू याद रखिएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ये होता है, और शून्य कोटि का होता है याद रखिएगा मोल, याद रखिएगा लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कहीं दियल है। अब देखो क्या चीज का पूछा गया? द्वितीय का पूछा गया, तो द्वितीय का देखो क्या है? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी दिखाई दिया, ऑप्शन सी दिखाई दिया। कहेगा जी गुरुजी हिंदी में हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ जाओ हम जितना क्वेश्चनवा तुम सबको करा रहे हैं ना आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन तुम सब समझ नहीं रहा है। इसका आंसर बतलाओ।
कहा जा रहा है कि कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है बाबू समान होती है, तो शून्य कोटि मारिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 का ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो बाबू 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है क्या होता है। कहेगा सर हम जानते हैं अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है, जल्दी से लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा दूध जो होता है पायस, और इसका इंग्लिश होता है इमल्सन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। किसमें जो होता है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है बबुआ, तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा एक टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, तुम सब क्लास को लाइक भी सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, काहे हो। देखो तुम सब के लिए हम लोग बेस्ट क्वेश्चन की तलाश में है, लेकिन तुम सब जो है चाहते नहीं हो कि हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन पहुंचे। अरे तुम सब लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा तब ना तुम्हारे पास क्लास पहुंचेगा, और क्लास पहुंचेगा तो बेस्ट क्वेश्चन पहुंचेगा। अरे तो सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। तुमसे पैसा का डिमांड कौन कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना है। चलो यहाँ जो है देख बाबू कहा तो रहे कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण है, जल्दी बताओ। कहिएगा सर लाइफिलिक कोलाइड पूछा जा रहा है तो गोंद मारेंगे। गोंद मतलब जानते हो, गंध, जिससे हम लोग कुछ कुछ फट जाता है, साटते हैं, 5 रुपये में मिलता है, दुकान में जाकर खरीदिएगा, गंध कहिएगा दे देगा, उसे हम लोग गोंद कहते हैं, पता है ना। और देखो और कहा जाएगा लाइफिलिक कोलाइड नहीं है, यानी कुहासा, फॉग जिसे कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। किस विधि के द्वारा जो होता है कोलाइडी विलयन का बाबू शोधन किया जाता है। अपोहन, अपोहन मारिएगा, ऑप्शन सी टिक आउट कीजिएगा, 26 का याद रखना, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गैलेना किसका अयस्क होता है। गैलेना जो होता है बाबू पीबी का अयस्क होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, कहिएगा CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का, याद रखना है। क्लास को लाइक करते भी चल रहा है, सब्सक्राइब करते चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर लगाओ। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है जल्दी बतलाओ। कहेगा सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे डाल दिया आप, बक्साइट, बक्साइट होता है ना, ऑप्शन ई हो जाएगा, हो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, याद रखना। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फर करके सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण याद रखना फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाट भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपोहन होता है, अपचयन होता है। वाट भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं गुरुजी, ये जो होता है आयरन के ऑक्साइड, आयरन मतलब लोहा होता है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर जल्दी से टिक आउट करो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, Ag, सिल्वर जिसे कहते हैं रे बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होगा। कहा जा रहा है धातु के ऑक्साइड के कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। अवकृत करने की क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। अवकृत कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, उसे हम लोग प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखना। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उजाला एवं पीला फास्फोरस है। उजाला एवं पीला फास्फोरस क्या है। आप कहेगा सर हम जानते हैं उजाला और पीला फास्फोरस जो होता है अपरूप होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है अमोनिया आंध्र लिटमस करके आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। किस रंग में बदल देता है, 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी बतलाओ। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर नीला रंग में परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है किससे तैयार किया जाता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का, याद रखना। क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, काहे नहीं तुम सब कर रहा है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना है बबुआ तुम सबको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देख बाबू क्या कहा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि PCl5 है। PCl5 क्या है? आप कहेगा सर PCl5 हम जानते हैं, यह जो है ना याद रखिएगा अक्सीकारक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 37 का, याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं +3 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। एक क्वेश्चन को याद रखना है, जहां नहीं बुझा रहा है पूछना जरूर है रे बबुआ। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में जो होता है कार्बन परमाणु जो होता है क्या होता है? कहेगा ये गुरुजी हम जानते हैं sp2 और हाइड्रोजन क्या होता है, यही तो होता है ना। ऑप्शन क्या में दिया है? बी में दिया है, याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, याद रखना रे बबुआ, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है? कौन जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अनुसूत्र है, इसका सूत्र पूछा जा रहा है ना। आप कहिएगा सर अम्ल मतलब होता है जो हमारे पेट में गैस बनता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, पता है ना। कहिएगा सर इसका कारण जो होता है याद रखिएगा H3PO4 है ना, अनुसूत्र इसका होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 40 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है H2SO4 है। H2SO4 क्या है? कहिएगा सर H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, पता है अम्ल है, याद रखना। ये जो है हमारे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनाता है, गैस जिसे कहते हैं गैस बना लिया है तो ये अम्ल के चलते गैस बनता है, समझ रहे हो ना। चलो 42 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहे हो निम्नलिखित में से कौन अक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, चाहे व्यवहार करता है। कौन जो होता है अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। कौन है? कौन है? कहेगा सर हम जानते हैं, यह जो है ना याद रखिएगा H2S भी होता है और यहाँ SO2 भी होता है, ठीक है। H2S और SO2 भी होता है, ठीक है। क्या करे कारक की तरफ व्यवहार करता है। यहाँ तो गलत ऑप्शन हो गया जी, यहाँ दो ऑप्शन दे दिया, H2S भी दे दिया, SO2A दोनों हो जाएगा, हो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। कैसे ही हम डाल दिए, हाँ। चलो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा A एंड C है ना, A एंड C दोनों हो जाएगा, याद रखना बाबू। क्योंकि यहाँ जो है H2S भी होता है, SO2 भी होता है, क्योंकि अवकारक की तरह व्यवहार करता है तो दोनों करता है, यानी इसका ऑप्शन बाबू याद रखना दोनों हो जाएगा। बोथ A एंड क्या होता है बाबू, A एंड B दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगा ओलियम का सूत्रांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बबुआ, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं H2S2O7 नहीं होता है। कहिएगा हाँ गुरुजी वही तो होता है। 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ जो है 48, यहाँ जो है 47 43 44 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है हीलियम का सूत्र, अरे तो इतना आसान, हीलियम He, अरे बबुआ ऑप्शन ए हो जाएगा 44 का हो। चलो 45 का आंसर बबुआ बतलाओ तो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गैस एकल परमाणु है? कौन गैस जो है बाबू एकल परमाणु का? हीलियम He, अभी तो बतला इसका संकेत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो बाबू, इसमें कोताही नहीं करना है, जैसे हम क्वेश्चन में कोताही नहीं कर रहे हैं, समझ लो ना। कहा जा रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व जो होता है उच्चतर, कौन तत्व है जल्दी बतलाओ। कहिएगा उस तत्व का नाम हम लोग जानते हैं सर, Mn मैग्नीज है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 47 क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक होता है। फिर करें फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक जो होता है वो याद रखिएगा AgBr होता है। AgBr होता है, दियल है, हाँ सर सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाने जाते हैं पता है? क्या गुरुजी हम जानते हैं कि डी वर्ग के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार क्या कहा जाता है जल्दी बतलाओ। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर AgS को कहा जाता है ना। AgS मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा 49 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन सात करे तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जल्दी बतलाओ। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं सोना, सोना को पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना 50 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो बाबू, जल्दी लगाओ तो।
तुम सब जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है याद रखिएगा कौन होता है। कहेगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है हो निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण का सदस्य है। कहा जा रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य जो है वो कौन है, निकेल है। पता है कहिएगा जी गुरुजी निकेल, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए बाबू क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो। कहा जा रहा है कि विटामिन बी12 में उपस्थित रहता है। कल के क्लास में शायद एक क्वेश्चन हम तुम सबके बीच रखे थे, परोसे थे, आप कहिएगा कोबाल्ट CO है ना, यही तो रहता है ना। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे रे बबुआ, ये बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कारण सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड क्या होते हैं पता है। कहेगा सर सभी लिगेंड्स होता है, यह लुईस भस्म हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में बउआ कहा जा रहा है कि स्वयं करे के समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। बहुत बहुत खास क्वेश्चन है। समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था, वर्णन साहब के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का, याद रखना। यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। अग्निशामक में जो होता है किस यौगिक का उपयोग हम लोग करते हैं। तो कहिएगा सर हम तो जानते हैं, आप कितना बार बतला रहे हैं, CCl4 है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पता है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना। यहाँ जो है देखो बाबू, यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्किल हाइलाइड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है। एल्किल हाइलाइड का प्रयोग जो होता है निम्न में से किसके लिए होता है। कहिएगा सर बहुत आसान क्वेश्चन है, हम जानते हैं यह जो होता है एल्केन के लिए, एल्कीन के भी, एल्कोहल के लिए, मतलब ऑल ऑफ दी जो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 57 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 58 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। कहा जा रहा है कि NS2 करे के SN2 क्रिया विधि में निर्माण क्या होता है। क्रिया विधि में निर्माण जो होता है कौन होता है, समकरण अवस्था का होता है। ऑप्शन बी ना होगा 58 का। चलो इसका आंसर बतलाओ 59 का। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, -OH, याद रखिएगा। ये कार्बोक्सिलिक का है, ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, याद रखना सब। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगाओ। ये बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच किया जाता है। अंतर जो होता है किनके द्वारा जांच किया जाता है। कहिएगा सर ऑक्सीकरण विधि द्वारा किया जाता है, लुईस प्रतिकारक के द्वारा किया जाता है, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ऑल ऑफ दीज मारिए ना, इनमें से सभी हो जाएगा ना। 60 का ऑप्शन जो बच्चा डी मार रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रोटीन प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किनके अस्थायी में होती है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना जो होती है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होती है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं हाइड्रोजन बंधन, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवाच्यन आवर्त सारणी किसने बनाया। अवाच्यन आवर्त सारणी जो है किन वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था। तो आप कहिएगा सर मोसले साहब के द्वारा बनाया गया था। दियल है, हाँ मोसले तो नहीं दिया है। नन ऑफ दीज मारो। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है देखो 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। कौन जो है क्षारीय भूमिज तत्व है। हमने तो कितना बार बतलाया कि क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है सोडियम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 63 का, याद रखना। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि एगाड्रो संख्या बराबर होती है। एगाड्रो संख्या बराबर क्या होती है, जल्दी लगाओ इसका आंसर। एगाड्रो संख्या कहा जा रहा है कि 6.023 गुना 10 के पावर 3 होता है, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 64 का, याद रखना आप सबको। 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू CNG में मुख्य रूप से होता है। CNG में जो होता है मुख्य रूप में क्या होता है, जल्दी लगाओ 65 का आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर हम जानते हैं मीथेन CH4 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का ऑप्शन। जो प्यारे ए टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू। लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। और तुम सब के लिए हम इतना प्रयास, इतना मेहनत, इतना क्वेश्चन ला रहे हैं, काहे खाती हो, हाँ काहे खाती, तुमसे पैसा ले रहे हैं हमको नो। अरे लाइक सब्सक्राइब करना है बाबू, इसमें करने में क्या जा रहा है, पैसा लग रहा है क्या।
अरे सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस समय से जो है देख रहे हैं कोनो बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। सारे बच्चे करो, कुछ बच्चे कर रहे कुछ बच्चे नहीं कर रहे, सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चलो, कहा जा रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया कौन सी विक्रिया होती है? कहिएगा सर उष्माक्षेपीय विक्रिया होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा 66 का, याद रखिएगा। यहां जो है 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? KMnO4 में जो है ऑक्सीकरण की करे के MnO4 में ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी 7+7 हो जाएगी, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पेट में बनने वाला गैस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो, इसका आंसर मतलब 69 का आंसर क्या हो जाएगा? रवादार ठोस कौन है? रवादार ठोस का मतलब जो होता है क्रिस्टलीय ठोस, है ना। रवादार ठोस का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो रवादार ठोस कौन है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं हीरा ग्रेफाइट रवादार ठोस का उदाहरण था, तो ग्रेफाइट तो नहीं दिया है तो हीरा मारेंगे, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। कांच और रबर जो होता है बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है। चलो, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? कोऑर्डिनेशन संख्या नहीं पूछा जा रहा है, उप संख्या पूछेगा तो 12 मारेंगे, लेकिन यहां जालक की परमाणु संख्या पूछा जा रहा है केवल परमाणु, तो 4 मारेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजन संख्या पूछता तो 12 मारते, लेकिन यहां परमाणु केवल पूछा जा रहा है तो हम क्या मारेंगे? 4 मारेंगे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। याद रखना बाबू, हमने कितना क्वेश्चन कराया है आपके बीच? 70 क्वेश्चन कराया। आप 70 में कितना ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितना सही कर पाए हैं और कितना सही नहीं कर पाए। ईमानदारी पूर्वक, कौन झूठ नहीं बोलेगा। और 70 में जितना सही किए हैं आप लोग हमारे पास कमेंट करेंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ। गलत नहीं करेगा कोई कमेंट, ठीक है ना। गलत कमेंट कोई नहीं करेगा कि सर मेरा इतना आ गया, मतलब अच्छे तरीका से करना है। गलत मतलब समझते हो ना कि हाँ कुछ भी हम लिख के कर दे, ना उस तरह ना, जितना सही हुआ है उतना ही करना है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।